मुस्लिम समुदाय सर, उनका ये कहना है कि धीरे धीरे करके भारत की भूमि से सारी मस्जिदों को हटाया जा रहा है। ये एक तरफा न्याय हो रहा है। इस पे सर आपका क्या कहना होगा? पहली बात तो ये है मिस्टर गुप्ता कि इसको यूं कहा जाए कि राम मंदिर की जीत नहीं हुई थी। हर बात को पीछे की तरफ ले जाया जाता है, हिस्ट्री की तरफ। अब नाम लिया जाता है बहुत सारे मुगल रूलर्स का, औरंगजेब और ये तब कि उस ज़माने में जो है मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया था और ये किया गया था। तो अब जो हो रहा है वो कोई भी उठ के अगर इस बात को ये कहता है कि एक पर्टिकुलर जगह जो है वो औरंगजेब ने डिमोलिश कराई थी और अब जो है यहाँ पर मंदिर होना चाहिए दोबारा से, उसकी बात को ना मानते हुए ये कहना चाहिए कि भाई इसका क्या एविडेंस है आपके पास। धार के भोजशाला में जो अभी हिंदू मंदिर और मस्जिद को लेकर जो बयानबाजी चल रही थी, जो केसेस चल रहे थे, उस पर 15 मई को ये फैसला आ चुका है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा कि वो जो भूमि है वो वाकई में वाग देवी यानी कि सरस्वती माता जिसे नाम से हम जानते हैं वो उन्हीं की है। क्योंकि जो एएसआई के द्वारा प्रूफ मिले गए, शिलालेख हो गया, गणेश जी की मूर्ति हो गई, सरस्वती माता जी हो गई, उसे ये तो भाई जो है साबित हो चुका है कि वो भूमि जो है हिंदुओं की है। लेकिन पार्टियाँ एक दूसरे के ऊपर जो है बयानबाजी जो है करते हुए नज़र आ रही हैं। वही दूसरी तरफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन और ओवैसी जी ये बयान दे रहे हैं कि हम हाई कोर्ट के फैसले को इनकार करते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता हम मानने को तैयार नहीं हैं इस फैसले को। फिलहाल इस बात के ऊपर, इस विषय के ऊपर और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ मोहम्मद फैजान चौधरी जी मौजूद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ लॉयर भी है यानी कि एडवोकेट है। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अभी जो हमने देखा कि हाई कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि वो जो भूमि है वाग देवी जी की ही है, वहाँ पे जो है हिंदुओं की वंदना करने का वो स्थान है। वहीं बगल में जो है कमाल मौला मस्जिद भी है उसके बगल में। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो ओवैसी जी का बयान आ रहा है कि हम हाई कोर्ट के फैसले को नहीं जो है मानते हैं जब तक हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं देख लेंगे। इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने दो शख्स की बात की है, ओवैसी साहब की और मोहन भागवत जी की और इमाम एसोसिएशन की। तो देखिए, वो सबसे पहली बात जो आपने कही कि अब तो ये क्लियर हो गया, नाउ इट इज़ ट्रांसपेरेंट कि वो जगह कहाँ है, किसके फेवर में है। ठीक है, तो बेसिस दी सर, ये मैंने नहीं, हाई कोर्ट मैं बता रहा हूँ, आपने जो हाई कोर्ट को ही रेफ़र किया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेसिस दी एविडेंस, बेसिस दी सर्वे रिपोर्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ तो उसके अंदर ये चीज़ निकल कर, अच्छा प्रीवियस जो हम अगर सिमिलर केसेस देखते हैं, राम जन्मभूमि हो गई अयोध्या से, या तो हर जगह तो एएसआई के ऊपर ही रिलाई किया जाता है। अच्छा, वही एक हमारा बेसिस है, वही हमारा प्रीमाइस है। तो वहाँ से जब चीज़ निकल कर आई तो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये नाउ दिस लैंड बिलोंग्स टू दिस पार्टी विच इज़ अ हिंदू पार्टी। ठीक है, इट्स अ टेम्पल। आपने कमाल मौला मस्जिद की बात करी और ये सारी चीज़ें बहुत पुराना ये एक चला आ रहा है। लेकिन ये कोई ना माने अगर और वो इंडिया का सिटीज़न हो, मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ में, ओवैसी साहब हो, कोई भी विपक्ष का कोई हो या कोई भी अगर सिटिंग गवर्नमेंट में हो, तो ये तो एक तरीके से जुडिशरी की बात को ना मानना और उसको ये कहना कि हम वेलकम नहीं करते हैं। इफ़ यू डोंट वेलकम देन हु केयर्स। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल है आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन ये कह देना, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एंगल है। आप ओवैसी साहब को क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, और ये ऑल इंडिया इमाम वाली जो एसोसिएशन है, या इनको भी हम किस तरीके से देखते हैं? हम इस तरीके से देखते हैं कि ओवैसी साहब की एक पूरी की पूरी लेगेसी है पॉलिटिशियंस वाली। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने में और ये जुडिशरी की बातें करने में तो बड़ा फ़र्क है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला आया है ये ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है और ये अब क्लियर हो गया कि ये जगह किस पार्टी की है। आगे की जर्नी वो तय होगी उस बात से कि हमारे पास में कौन सी रेमेडी अवेलेबल है। जब तक हम उसको चैलेंज करते हैं या कोई भी इसको चैलेंज करना चाहता है वो उनके हाथ में। चूँकि सर मैंने इसलिए ओवैसी जी की बात रखी यहाँ पे, ओवैसी जी जो है बैरिस्टर की पढ़ाई करे हुए हैं और ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर क्या उसमें कुछ अंतर भी देखने को मिलता है अगर उसमें जो है फैसला अगर आगे चलेगा? देखिए, ये बात तो बिल्कुल
ठीक है और बहुत दुरुस्त है कि फ़र्क देखने को मिलता भी है और मिला भी है। मैं आपको रेफ़र अगर करूं, कोई भी ऐसे इतने एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए 1986 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कि कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आया या फिर कोई मेंटेनेंस का केस आया जिसमें वो शायरा बानो का ही है, तो वो निचली जो अदालतें थीं उन्होंने उनको खारिज कर दिया। यहाँ पर आने के बाद में उनके फेवर में हुआ वो केस। लेकिन अब वो वेलकम तो आप करेंगे, आपको एक्सेप्ट तो करेंगे, बिकॉज इट्स द टॉप कोर्ट ऑफ द लैंड। ये जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने कि हम उसको नहीं मानते, ये थोड़ी सी एक बड़ी अटपटी सी स्टेटमेंट है। तो फ़र्क देखने को मिल सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा मिलेगा, बिकॉज इट इज़ द टॉप कोर्ट ऑफ द लैंड। अच्छा, लीगली स्पीकिंग आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही वाइड पावर देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और वो ऐसी भी पावर देता है कि जो ऐसा डिसीजन भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसके अंदर ये ध्यान में रखा जाए कि जो हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, हमारे यहाँ की जो हार्मनी है, वो ख़राब ना हो। ये भी एक बात है, और जगह ऐसा पहले भी देखने को मिला है हमें। तो अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो हमारे पास में जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट में, तो फ़र्क देखने को, आपकी बात का जो जवाब है वो देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है सर, आपकी बात से मेरे मन में एक और बशर्ते कि मैं अपनी बात को पूरा कर दूं कि ऐसी कुछ चीज़ें हों जो कि उस एविडेंस से, वो जो वहाँ पर पूरा का पूरा सेट ऑफ एविडेंस लगाया गया था उससे अलग हो जी, कोई चेंज इन सर्कमस्टांसिस हो। अगर वही लेके आप आ जाएंगे तो फिर तो ठीक है सर, मैं आपकी बात को जो है पूरा समझ गया। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा सर, अगर हम राम मंदिर को देखें, बाबरी मस्जिद जो कि पहले विवाद में भी उठा था, उसमें राम मंदिर की जीत हुई, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। इधर हम काशी की तरफ आ जाते हैं, फिर मथुरा की तरफ आ जाते हैं, और अभी अभी जो हमने हाल ही में जो नया देखा भोजशाला का, जिसमें फिर से एक और बार वाघ देवी मंदिर की जो है जीत देखने को मिल रही है। ऐसे में जो एक खास समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, सर उनका ये कहना है कि धीरे धीरे करके भारत की भूमि से सारी मस्जिदों को हटाया जा रहा है, ये एक तरफा न्याय हो रहा है। इस पे सर आपका क्या कहना होगा? पहली बात तो ये है मिस्टर गुप्ता कि इसको यूं कहा जाए कि राम मंदिर की जीत नहीं हुई थी। राम मंदिर की जो पार्टी थी उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, इसको ऐसे कह दीजिए। जी सर, प्रमाण तो वही निकले थे। ये ना कह के कि राम मंदिर, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ना इन्फ्लेमेटरी सा हो जाता है एक समाज के लिए कि राम मंदिर की जीत हो गई या हिंदू की जीत हो गई या मुसलमान। सर मैं वही बात कहना चाह रहा था, जो सबूत निकले उसके प्रमाण ऑन द बेसिस। अब आ जाते हैं हम दी सेकंड लेग ऑफ क्वेश्चन जो आपने पूछा कि हर जगह जो है वो हर मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर को। अच्छा, मैंने बहुत जगह इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा है कि हर बात को पीछे की तरफ ले जाया जाता है, हिस्ट्री की तरफ। अब नाम लिया जाता है बहुत सारे मुग़ल रूलर्स का, पर्टिकुलरली औरंगज़ेब और ये तब, कि उस ज़माने में जो है मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया था और ये किया गया था। तो अब जो हो रहा है वो, आई थिंक हमें एज द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमें ये सोचना चाहिए कि बजाय उन चीज़ों पे जाने के विच आर इररेलेवेंट इन द करंट सिनेरियो, कि कोर्ट के पास में क्या सब्सटेंस और सम जाता है, कोर्ट के पास में क्या मटेरियल जाता है उस पर्टिकुलर जगह का, वो देखिए। आज हम मई 2026 में हैं, अगर कोई भी उठ के अगर इस बात को ये कहता है कि एक पर्टिकुलर जगह जो है वो औरंगज़ेब ने डिमोलिश कराई थी और अब जो है यहाँ पर मंदिर होना चाहिए दोबारा से, उसकी बात को ना मानते हुए ये कहना चाहिए कि भाई इसका क्या एविडेंस है आपके पास, इसका क्या प्रमाण है आपके पास में। कोई उस वक्त पर कोई भी ऐसी सिचुएशन थी या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो उसके पास में। अब जैसे मध्य प्रदेश वाले केस में ही देख लीजिए कि ये कहते एक पक्ष ये कहता है कि साहब ये जो है एक चिश्ती साहब जो थे, हाँ चिश्ती साहब के, उन्होंने जो है यहाँ पर सर्वे हुआ था और ये, लेकिन उसका प्रमाण नहीं है। अब वर्बल चीज़ों का अनफॉर्चुनेटली कोई रिलाय करने को तैयार ही नहीं होता, और पर्टिकुलरली जुडिशरी में कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग चलती है वो सब किस पे चलती है, एविडेंस के ऊपर। तो एविडेंस होना चाहिए। तो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, एविडेंस की बेसिस पर ही डिसाइड होगा। एविडेंस क्या है? आज हम यहाँ खड़े हैं, पीछे हमारे पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग दिख रही है, बट दिस इज़ द एविडेंस दैट वी आर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अगर मैं यही कहूँ कि यहाँ पर ये पत्ते और ये पेड़ है और हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, तो कोई भी इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा कहने का मकसद यही है कि एविडेंसेस अगर हमारे पास में हमारे होंगे तो किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होता है ये कहना कि ये हमारी जगह है और हमारी जगह। ऐसे कहने को तो कुछ भी कहते रहें, अल्टीमेटली तो फिर एविडेंस ही है। और ये कह देना भी, बल्कि मैंने अभी स्टेटमेंट पढ़ी थी मोहन भागवत जी की, बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी कि भाई हर मस्जिद के नीचे इस चीज़ को एक प्रयास किया जा रहा है। तो प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी उन्होंने स्टेटमेंट दी, क्योंकि वो भी एक टॉप लीडर हैं जी, ठीक है, इंडिया के।
और बहुत उनका रिस्पेक्ट है दोनों ही समुदाय में। आपको देखा है क्योंकि ऑल इंडिया जो इमाम की एसोसिएशन की बात की, उनका भी वहाँ पर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है सर का। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई हर मस्जिद के नीचे जो है ना ये प्रयास न करें, इससे क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है और सोशल एटमॉस्फेयर है और जो हारमनी है हमारी, जो हमारी तारीख है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो सारी ख़राब होती है। तो इसीलिए क्या है कि एक बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से इसको जो है लेके चलना चाहिए। तो सर And everything has to be decided in the light of evidence. Everything has to be taken care of in the light of judgments, in the light of the rule of the land. ये होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने कहा कि एविडेंस के बदौलत ही सारी चीज़ें प्रूफ होती है, सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। फ़िलहाल अभी जो भोजशाला का जो अभी फैसला आया था उस पे जो अवैसी जी ने कहा जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये तो थी उनकी बात, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर आप सब क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार, मैं रोहित गुप्ता। ऐसे ही और डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए